घर को कैसे संभालना है ये धीरे धीरे सभी लोग सीख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ हैबिट्स होती है जिससे कि हमारे घर के काम आसान हो जाते हैं और कम समय में भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपका घर का जो काम है, चाहे वो साफ़ सफाई का काम हो या घर की चीज़ें जगह पे रखने का काम हो, सब बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये टिप्स बहुत ही ईजी हैं, कोई भी इन्हें फॉलो कर सकता है। स्पेशली जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, न्यू होम मेकर्स बने हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन न्यू होम मेकर्स के साथ साथ अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, वो भी कम से कम समय में और बहुत ही आसानी से काम करके, और अपने जो दिन भर के काम है ना वो उसको आसानी से निपटा के, और अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप टायर्ड भी फील नहीं करेंगे और आपके घर के सारे काम हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक गाइस। अगर आपको मेरी तरह अपना घर साफ़ सुथरा रखना और ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है तो ये सारे टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ना, आप जब सवेरे उठते हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो आपका बेड है उसको आप टाइडी कर लीजिए। देखिए, आप हमारे घर में 3 से 4 बेडरूम होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। तो ये सारे बेडरूम्स में अगर आप एक ही दिन में सारे के सारे बेडशीट चेंज करेंगे तो बहुत सारे आपको बेडशीट्स हो जाएंगे वॉश करने के लिए। मोस्टली हमारे बेड किंग साइज़ या क्वीन साइज़ के होते हैं, तो बेडशीट भी बड़ी होती है और फिर इतनी बड़ी बड़ी बेडशीट सारी की सारी एक साथ धोना और सुखाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो तीनों बेडरूम के लिए आप 3 डिफरेंट डेज़ फिक्स कर लीजिए और उन्हीं डेज़ के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप ये बेडशीट चेंज कीजिए। और फिर ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा बेड को साफ़ करने का, बेडशीट चेंज करने का, और ये आराम से हो जाएंगे सुखाने में, और फिर फोल्ड करने में भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब हम बेडशीट चेंज करते हैं ना तो साथ साथ में पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, ये सारी चीज़ें भी चेंज करते हैं। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा कुशन्स और बहुत ज़्यादा पिलोज़ भर भर के मत रखिए अपने बेडरूम में, क्योंकि रूम तो बहुत सुंदर दिखेगा लेकिन फिर आपका काम भी बढ़ेगा। और इतने ही जितने आप पिलो कवर्स और जितने कुशन्स रखेंगे उन सबको आपको निकाल के वॉश करना पड़ेगा। सुबह उठते ही घर की साफ़ सफाई के साथ साथ मैं खुद का भी ध्यान रखती हूँ। फेस वॉश करना सबसे पहला स्टेप है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए। इसलिए फेस वॉश ऐसा होना चाहिए कि फेस वॉश करने के बाद स्किन बिल्कुल क्लियर, सॉफ्ट और फ्लॉलेस हो जाए, कि कुछ मेकअप या फिर क्रीम लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आजकल ऐसा ही एक फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ जिससे स्किन ड्राई और हार्श नहीं होती और जो स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ और हाइड्रेटेड रखता है। आई केम अक्रॉस अ न्यू फेस वॉश इन द मार्केट, मामा अर्थ एलो जेंटल फेस वॉश। ये आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन करेगा विदाउट लिविंग इट ड्राई। इट हैज़ नेचुरल गुडनेस ऑफ एलोवेरा एंड ग्लिसरीन, और इससे स्किन एलर्जीज नहीं होती है। ये नॉन टॉक्सिक फार्मूला है जो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल एंड परफेक्ट है। एलोवेरा इज नोन एंड ट्रस्टेड टू सूद एंड काम इरिटेटेड स्किन, और ग्लिसरीन सिर्फ मॉइस्चर को लॉक नहीं करता है, साथ साथ स्किन को रिपेयर भी करता है। और इससे वॉश करने के बाद मैं फील कर रही हूँ कि मेरी जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट एंड क्लियर हो गई है विद ज़ीरो ड्राइनेस। नॉर्मली फेस वॉश करने के बाद स्किन काफ़ी ड्राई लगती है और बहुत सारा क्रीम वगैरह लगाना पड़ता है, बट अभी मेरी जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट एंड स्मूथ है कि मुझे कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत ऐसी नहीं महसूस हो रही है। और आपको ना मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इससे फेस वॉश किया है तो आप बिना मेकअप, बिना क्रीम के भी बाहर जा सकते हैं। सो मामा अर्थ एलो जेंटल फेस वॉश हैज़ नॉन ड्राइंग फार्मूला जो कि डेली यूज़ के लिए सेफ एंड परफेक्ट है, एंड इट इज़ सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री। Mamaearth products are available on their app and website as well as on Nykaa, Flipkart, Amazon and Purple, और अब आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड JACH 2024 to get 20% off, and this coupon is valid only on Mamaearth app and website. As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. खाना बनाने के बाद किचन और खाना खाने के बाद डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है।
और इनकी साफ़ सफाई अगर आप पेंडिंग रखेंगे ये सोचकर कि मैं बाद में कर लूँगी, तो और भी ज़्यादा ये जगह गंदी होती जाएगी। तो कुकिंग के बाद तो हम अपना किचन साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन जब भी हम अपने मील्स लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इवनिंग टी या स्नैक्स हो, जहाँ कहीं भी आप फ़ील करते हैं कि यहाँ पे बैठ के खाना हमें अच्छा लगता है, चाहे वो लिविंग रूम हो या डाइनिंग एरिया हो, उस जगह को आप खाने के बाद ज़रूर से क्लीन कर लीजिए इमीडिएटली। इसको आप पेंडिंग मत रखिए कि मैं बाद में इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में लंच के बाद क्लीन कर लूँगी। ये उसी टाइम पे अगर आप कर लेंगे तो आपको ना बहुत ही आसानी हो जाएगी और वो एरिया भी आपका बहुत क्लीन एंड टाइडी लगेगा। तो जैसे ही आपका लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है, सारी चीज़ें उठाकर उसको अपनी जगह पे रख दीजिए और अच्छे से अपने डाइनिंग एरिया को वाइप आउट कर लीजिए। अगर नीचे कुछ गिरा है तो वो भी उसी टाइम आप उठा लीजिए। तो ये सारे काम ना पेंडिंग नहीं रहेंगे और आपका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगेगा। और कभी भी गेस्ट आते हैं ना, तो जैसे हम डाइनिंग टेबल तो सामने ही रखते हैं तो ये गंदा नहीं दिखेगा। और जैसे मैंने बेडरूम में बताया था कि कम से कम कुशन्स और पिलोज़ रखिए, वैसे ही डाइनिंग टेबल पे भी ना आप कम से कम डेकोरेशन का सामान रखेंगे तो आपको साफ़ सफाई में भी ईजी रहेगा। आपका घर चाहे बहुत बड़ा हो या छोटा हो, बहुत ज़्यादा फर्नीचर अगर हम लोग रख देंगे ना, तो फिर घर का जो स्पेस है ना वो पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है, चलने फिरने की जगह नहीं रहती है। और इतना सारा सामान जब हम भर लेते हैं तो फिर उसकी साफ़ सफाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे मैंने डोर के पास एक बहुत ही छोटा सा रैक रखा है, वहाँ पर मैंने कीज़ के लिए बाउल रखा है और एक बहुत ही सुंदर सा मैंने एक लैम्प ख़रीदा है अभी, तो इसको मैं रख दूँगी। एक छोटा सा टेबल मैंने डाइनिंग एरिया में रखा है, तो वहाँ पर ये एक लैम्प मैं रख दूँगी। बस लैम्प के आजू बाजू और कुछ भी नहीं मैंने रखा है, क्योंकि ये टेबल खाली पड़ा था और अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लैंप ला के रख दिया है। और अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भरते रहेंगे तो उन सब चीज़ों को उठा उठा के पोंछने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सामान अगर घर में है तो डस्टिंग हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे उनको नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें रखिए या फिर कोई भी एक बहुत ही अच्छी सी कोई ऐसी चीज़ रख दीजिए जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो और फिर आपको ना बाकी कुछ और रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बस इस कॉर्नर में मैंने एक लैंप रख दिया है और कुछ भी रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली काम चलते रहते हैं। अगर थोड़े बहुत बर्तन निकलते हैं तो उसको उसी टाइम वॉश करके रख दीजिए। अगर आप उसको पाइल अप करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ तो बहुत ही छोटा सा सिंक है, तो अगर मैं यहाँ पे बर्तन रखती जाती हूँ तो किचन बहुत गंदा दिखता है। तो छोटे मोटे जो भी बर्तन निकलते हैं ना, ग्लासेस वगैरह या कप वगैरह, उसी टाइम वॉश करके मैं रख देती हूँ। और आप चाहे तो कोई बकेट भी रख सकते हैं या फिर टब रख सकते हैं, उसमें आप इन्हें रिंस करके भी रख सकते हैं। और अगर आप बर्तन धोना नहीं चाहते हैं और आपके पास यूटिलिटी एरिया है तो वहाँ पर भी आप अपने सामान निकाल के, बर्तन निकाल के रख सकते हैं, सो दैट आपका जो किचन है ना वो क्लीन और टाइडी लगे। बर्तन के साथ साथ कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं और डेली अगर हम इन्हें वॉश नहीं करेंगे तो खूब सारे जमा हो जाएंगे। तो इन्हें जब आप वॉश करते हैं तो जैसे ही ड्राई हो जाए उसी टाइम आप इसे फोल्ड करके रख दीजिए। तो ये काम ना उसी टाइम पे आपका हो जाएगा और बिलीव मी, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हार्डली आपको 5 to 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे कपड़े फ़ोल्ड करने में। तो मेरे यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बाल्टी कपड़े तो रोज़ मैं धोती ही हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा धोती हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह या चादर वगैरह। तो ये बाल्टी भर के कपड़े फ़ोल्ड करने में मुझे 10 मिनट्स लगे और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने इन कपड़ों को फ़ोल्ड नहीं किया और ये 3-4 दिन के कपड़े जम गए, तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ना फिर इन सब चीज़ों को देखते देखते, क्योंकि ये काफ़ी सारे पाइल अप हो जाते हैं, तो इनको देख के ना आपको वापस से करने का मन नहीं करेगा। तो जैसे निकलते हैं डेली बेसिस पे आप इन्हें फ़ोल्ड कर दीजिए। 5 to 10 मिनट्स आपको देना है सिर्फ कपड़े फ़ोल्ड करने में, और देखिए आपका ना काम बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। और अगर ये कपड़े हमने ऐसे ही छोड़ दिए तो फिर आपका जो घर है वो भी टाइडी नहीं दिखेगा। इसलिए जैसे ही निकलते हैं, जैसे सूख जाते हैं कपड़े, उसी टाइम पे आप इन्हें 5 to 10 मिनट्स निकाल लीजिए और इन्हें फ़ोल्ड करके रख दीजिए।
कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, बॉटल्स होती हैं जिनको वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे हमारी ऑयल की बॉटल्स। ऑयल की बॉटल्स नॉर्मली अगर आप ऐसी वाली यूज़ करते हैं जो नैरो जिसकी ओपनिंग है, तो इसमें ना कोई भी ब्रश नहीं जाता है और इसके नीचे जो ऑयल जमा हुआ है अंदर साइड में, उसको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बॉटल्स के लिए ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा राइस ले लेती हूँ, ड्राई राइस, और इसके अंदर बॉटल्स के अंदर मैं इनको डाल देती हूँ और उसके साथ साथ मैं ना डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के इसको जैसे हम नॉर्मली वॉश करते हैं अच्छे से शेक करके आपको कम से कम 7-8 बार अच्छे से शेक करना है। तो अंदर का जितना भी चिकनापन है, ऑयल है, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। और फिर आप ऊपर से इसे नॉर्मली जैसे हम दूसरे बर्तन धोते हैं ब्रश लगा के स्क्रब करके अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाएगी और जितना भी ऑयल है ना सब कुछ निकल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे सुखाना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये नैरो बॉटल्स है, आप इसे उल्टा ऐसे स्टैंड करके रखेंगे ना ये गिर जाएगी। तो इसको सपोर्ट के लिए आप कुछ ना कुछ पीछे रख दीजिए। बड़े बर्तन जैसे मैंने ना बड़ी सॉस की बॉटल रख दी है और एक जार रख दिया है, और नीचे में ना मैं ये छोटी जो बॉटल्स रहती हैं उनको वॉश करने के लिए ये छोटे छोटे से ब्रश आते हैं, आप इसको ब्रश बोल सकते हैं, और या आप कोई स्ट्रॉ भी रख सकते हैं। तो बस हमको थोड़ा सा सपोर्ट देना है और नीचे से थोड़ा ये बॉटल ओपन रहे और इसके अंदर हवा जाए और ये जल्दी सूख जाए, इसलिए मैंने ये नीचे छोटे छोटे ये ब्रश रख दिए हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रॉ वगैरह भी रख सकते हैं, स्पून भी रख सकते हैं। तो ऐसे में ना नीचे से हवा जाएगी, और क्योंकि ये काफ़ी दिन लग जाते हैं इन बॉटल्स को ड्राई करने के लिए, तो इस तरह से आप इन्हें ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। सुबह आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए रात में सोने के पहले ना जो भी आपको चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई दिखती है या फिर कुछ चीज़ें अगर आपको हटानी हो तो वो चीज़ें आप रात को ही कर लीजिए। चीज़ें जगह पे रख दीजिए, कुशन्स जगह पे लगा दीजिए, और अगर कोई सामान यहाँ वहाँ पड़ा है तो उसको भी ठीक से रख दीजिए। तो जब आप सवेरे उठेंगे ना आपको आपका घर बहुत टाइडी मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा क्लीनिंग करने के लिए। मेरे वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत भी अगर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ आपके घर को टाइडी रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।